हेलो गाइस, रॉयल गरुड़ के चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अपनी गरुड़ की फैमिली को ये बोलना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आके हमारी वीडियोस को देखते हैं और इतना पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो बट मेरी अब तरफ से आपको एक अनुरोध है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारी 60% ऑडियंस जो है हमारी व्यूज़ हमारी वीडियोज़ को देख रही है बट सब्सक्राइब नहीं कर रही है। तो आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल जरूर करें। क्या करना है फिर से, तो करना है ना, ऑल पे। हाँ, ऑल करना है, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और आज जो है हम एक स्प्लेंडर का ऑनरशिप लेके आए हैं। तो हमारे जो मेरा भाई है सचिन, इसके पास है बाइक स्प्लेंडर, जो कि मेरे पास भी थी पहले। मैं भी अपने कुछ फीडबैक्स दूंगा उसके। तो फिर दिखा गाइस, आपको दिखाई दे रही होगी स्प्लेंडर। बेसिकली सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सचिन से कि सचिन, इस बाइक को कितने दिन हो चुके हैं आप? लगभग 6 मंथ हो चुके हैं। और आपका फीडबैक मैं जानना चाहूँगा कि आपने लगभग कितना चला लिया? 8000 लगभग ये चल चुकी है अब तक। मैं जैसे कि बताना चाहूँगा आपको, लगभग 8398 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। तो गाइज बेसिकली ये जो है बताना चाहूँगा मैं, 2022 मॉडल है। हाँ, 2022 मॉडल है। और इसके अंदर जो है अपग्रेडेशन जो अब तक आ चुकी है और मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि ये BS6 है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये आया है कि इसमें जो मॉडिफाई चीज़ कर दी है, थोड़ा सा साइलेंसर पहले से चेंज कर दिया है। पहले केवल ओवल शेप में आता था, अब जो है थोड़ा सा टिल्ट डाउन कर दिया है ये, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा डिजिटल, जैसे कहते हैं डिजिटल नहीं बोलेंगे इसको मीटर को, बस मीटर में थोड़ा चेंजेस क्या कर दिया है। जब आप जो है जैसे आजकल की जो न्यू बाइक्स जो है सुपर स्पोर्ट्स बाइक होती हैं, उसमें जब आप जैसे कहते हैं कि स्टैंड जब लगाते हैं तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आता है। इसी तरीके से फिर आपका इसमें फ्यूल के में आता है। तो इसमें ये 2-3 चीज़ें अपग्रेड कर दी गई हैं। तो सचिन, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अब तक जो है आपने लगभग 8000 के आसपास ये बाइक चला ली है। आपका फीडबैक जानना चाहूँगा कि इसमें आपको अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं? इसमें पहले से ज़्यादा बढ़िया ये है कि ये ओवरलोड पिकअप है। पिकअप बहुत अच्छी तरह मतलब यूटिलाइज करती है। हाँ, काफ़ी तेज चलती है। और थोड़ी सी अब भी है, पहले की स्प्लेंडर काफ़ी डाउन थी। हाँ, बैठ के लगता है हाँ भाई, तो मतलब पहले से ग्राउंड सरफेस इसका पहले से ऊंचा है। हाँ, और तो बाकी यूथ की है ही फेवरेट, तो हमारी फेवरेट। तो गाइज मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा फीडबैक देना चाहूँगा। इससे पहले जो है, जैसे कि आपको अपनी गरुड़ दिखाई दे रही होगी, ठीक है, मैं इससे पहले एक स्प्लेंडर का भी ऑनर रह चुका हूँ। और अगर मेरे से कोई ये कहेगा कि अगर मैंने अपनी लाइफ की करियर की जो शुरुआत करी थी एज अ स्प्लेंडर ऑनर से ही करी थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लगभग हर बाइक में कुछ ना कुछ हर साल मॉडिफिकेशन आते रहते हैं, फेस लिफ्ट वेरिएंट आता रहता है। बट बाइक का ऐसा होता है कि बाइक में स्प्लेंडर में कंटिन्यूस लगभग मैं बोलना चाहूँगा पिछले 10 साल से यही स्टाइल, यही जिसे कहते हैं मॉडल, और इसी तरीके से स्प्लेंडर हमेशा इसी तरीके से प्लांट में मैन्युफैक्चर्ड हो रही है अब तक। सही बोल रहा हूँ सचिन? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे आपके प्लांट मेंबर हो गए या फिर प्रोडक्शन टीम हो गई,
उन्होंने जो इसका जिस तरीके से बोलते हैं कि जिस तरीके से बनाया है, मतलब फ्यूचर को सोच के बनाया है, तो मतलब और ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये यूथ पे ही अच्छी लगती है। आपके घर में अगर कोई बड़ा बूढ़ा भी होता है, ठीक है, अगर आपके हाँ अगर आपके फादर हो या फिर कोई भी हो, उन पर भी ये जब आप बाइक चलाते हैं तो बहुत जचती है। तो सचिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको इस बाइक के नेगेटिव फीडबैक क्या लगे, अपनी तरफ से बताइए थोड़ा। कि नेगेटिव फीडबैक ये है कि इसमें पेट्रोल डिश अवेलेबल नहीं है। हाँ, जो ज़्यादातर बाइकों में अवेलेबल हो रही है, पैशन प्रो हो गए, ज़्यादातर बाइकों में डिश वगैरह अवेलेबल है। पहले तो वो चीज़ है, मैं चाहता हूँ उसमें डिश होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। और बाकी अपना हेडलाइट की जो लाइट है, ये कुछ खास फोकस नहीं है इसका। अच्छा अच्छा, काफी दिक्कत हो सकती है सर्दियों में, कोहरा वगैरह जो होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एलईडी देनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। दूसरी तो ये हो गई, और तीसरी आपकी जो है वो है मीटर। मीटर इसका डिजिटल मीटर नहीं है, वही नॉर्मल मीटर जो पहले से ही आ रहा है। मतलब इतने मॉडिफिकेशन तो नॉर्मल बनने चाहिए, जो कि हर बाइकों में है और अच्छे भी लगते हैं। तो बस यही 3 चीजें हैं, बाकी तो कुछ लगा नहीं, अभी तो अपनी बेस्ट है। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग जो सचिन ने सारी चीज़ें बताई हैं, लगभग सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं भी एक बाइक यूज़र रह चुका हूँ स्प्लेंडर का। अगर आप ड्रम ब्रेक के साथ अगर बाइक को चलाते हो, तो अगर उसको आप थोड़ा सा भी फास्ट इस्तेमाल करते हो, फास्ट भगाते हो, तो उसमें क्या होता है कभी कभी कि आपके जो है दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि डिस्क से ना आपको एक जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे क्या है कि हाँ कि आप अपनी बाइक को कंट्रोल कर लोगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गरुड़ आपको दिखाई दे रही होगी बुलेट, इसमें आपको डिस्क दे रखी है। तो डिस्क से क्या होता है कि आपकी बाइक पर पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो इसी तरीके से डिस्क जो है, मैं हीरो के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनसे फीडबैक यही देना चाहूँगा, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट इस बाइक को अब कितने की ली थी आपने, सच नहीं जानना चाहूँगा मैं। कैश मुझे पड़ी थी 85 की। हाँ, तो अभी जो है, जब मैंने 2016 में स्प्लेंडर ली थी, उस समय इसके प्राइस थे 57,000 रुपीज, 57,000 रुपए की बाइक थी उस समय पे। और अब जो है BS6 की वजह से अब जो है थोड़ा सा जिसे कहते हैं मार्केटिंग में भी इनके पार्ट्स जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए। जो भी कंपनी की जितने भी जिसे प्रोडक्टिविटी हो गई, मैनेजमेंट हो गया, वो अपना हिसाब किताब उनका अलग रहता है। लगभग हम 85,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो लगभग 4-5 हज़ार रुपये की अगर डिस्क वो डाल देंगे इसमें, तो देखो एक ऑडियंस में बोलना चाहूँगा, अपनी तरफ से कंपनी को फीडबैक देना चाह रहा हूँ कि उनकी बाइक और जो इसकी सेल लगभग मैं बताना चाहूँगा, हर मंथ इसकी सेल लगभग 1 से 1.5 लाख हर महीने पूरे इंडिया में सेल होती है इसकी। और 1 लाख नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। तो मैं अपनी हीरो की ऑर्गेनाइजेशन से यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से जो है, अगर आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहे हो जो कि बहुत फेमस है, तो उस पर 4 चांद और लगाने के लिए आप एक डिस्क प्रोवाइड कर दीजिए। और रही फोकस की बात, तो देखो मोस्ट ऑफ बाइक में क्या होता है कि हेलोजन बल्ब ही आते हैं, बट आप अगर मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी बाइक इतनी फेमस है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि हाँ कि अगर आपकी बाइक में अलग से LED आ जाएगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डिजिटल मीटर की बात रही, आजकल की बाइक में सब में डिजिटल मीटर्स भी आते हैं। तो जब भी अगर इग्निशन को ऑन करते हैं, तो जिस तरीके से ये स्पीडोमीटर की लाइन इस तरीके से यहाँ पे जाती है, तो थोड़ा देखने में वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस सचिन से लास्ट में ये पूछना चाहूँगा मैं कि अगर आपको 85,000 रुपीज़ दोबारा से दिए जाएं, तो आप यही बाइक लेंगे तो और कौन सी लेंगे? बट मैं ये जानना चाहूँगा कि मार्केट में 85,000 की कॉस्ट में और भी बाइक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपकी चाहे आपकी प्लेटिना हो गई, ठीक है, या फिर TVS स्पोर्ट हो गई, इसी की कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की बाइक हो गई, CD डीलक्स हो गई, ठीक है, पैशन प्रो हो गई। तो आपने इसी बाइक को क्यों चुना? ज्यादातर देखो जो यूथ के लड़के हैं उन्हें भी यही बाइक पसंद है, और मुझे भी शुरू से यही पसंद थी। अच्छा, इसलिए मैंने यही ली। अच्छा, कितने ही मॉडल आ जाए, हाँ, पर इसकी वो नहीं है टक्कर हमारे तरीके से, चाहे वो कैसी भी हो। हमें जो पसंद है वो स्प्लेंडर ही है। तो गाइस मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देखो, कहते हैं ना कि यूथ की सबसे फेमस और पसंदीदा बाइक है ये। तो मैं तो आप सभी से ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास, मैं भी अपनी तरफ से फीडबैक ये दूंगा कि अगर आपके पास 85,000 रुपीज़ हैं,
तो आप इस बाइक को जरूर लें, क्योंकि देखो जिसे कहते हैं कि इसको देखने में इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस इसका 0 है। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर इसके पार्ट आपको हर छोटी से छोटी शॉप पर भी मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपकी बाइक अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई आपको एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, देखो मेजर एक्सीडेंट में तो कुछ नहीं बता सकते, बट अगर छोटी मोटी टूट फूट भी होती है तो 1000, 1500, 2000 में भी ये आपकी बाइक बिल्कुल एकदम फाइन हो जाती है, पूरी न्यू हो जाती है। तो बस आप सभी से ये बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो में आके हमको सपोर्ट किया, आपने वीडियो को देखा। आपको इस तरीके से बाइकों का हमारे चैनल पे रिव्यू भी मिलता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे सचिन? प्लीज भाई इतना तो कर ही सकते हो, अगर आपको चैनल में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। हमेशा की तरह बस आपको गाइज ये बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा जो है बड़े बूढ़ा का सम्मान करते रहे, अपने माता पिता की सेवा करते रहे और वंदे मातरम, भारत माता की जय।